हेलो बेटा, कैसे हो। आज हमारा नया लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे बेटा केवल और केवल एजियोट्रॉप। क्या बोलेंगे बेटा? केवल और केवल एजियोट्रॉप, है ना, ध्यान रखना। तो आज के पूरे लेक्चर में आपको बस एक ही टॉपिक में सिखाने वाला हूँ, एजियोट्रॉप। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बच्चों को एजियोट्रॉप वाले पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है, तो क्यों ना मैंने सोचा इसका एक अलग ही लेक्चर बना दिया जाए। छोटा सा लेक्चर रहने वाला है ये, तो चलो चालू करते हैं। हम बात ये आती है कि सर ये एजियोट्रॉप होता क्या है, ये एजियोट्रॉप होता क्या है ना। तो चलो थोड़ा बहुत हम हमारे 9th क्लास वाले पार्ट में चलते हैं। 9th क्लास वाले पार्ट में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन, याद आ रहा है? डिस्टिलेशन वहां पे हम क्या करते थे, दो अलग अलग लिक्विड्स को हम क्या करते थे बेटा, हम सेपरेट वहां पे किया करते थे। कैसे सेपरेट करते थे? तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि भाई वोलेटाइल नेचर दोनों का अलग होता था, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता था। फिर याद है हम लोगों ने एक आपको एक्सपेरिमेंट करवाया भी था। क्या एक्सपेरिमेंट था कि भाई एक फ्लास्क में आपका दो लिक्विड, दोनों के दोनों लिक्विड भरे हुए हैं, उसको हम हीट करते हैं। फिर हीट करने के बाद इस फ्लास्क से एक हम ट्यूब निकालते थे, याद आ रहा है? एक ट्यूब निकालते थे। इस ट्यूब के ऊपर क्या रहता था आपका रनिंग वाटर, ठंडा पानी, रनिंग वाटर रहता था, ठंडा पानी रहता था, जिसकी वजह से क्या होता था भाई यहाँ पे जिस कंटेनर में आपके पास दो लिक्विड थे, वो दोनों लिक्विड क्या करेंगे बेटा, ऑब्वियसली बात है आपके बॉइल करेंगे तो वेपर्स बनाएंगे। पर वेपर्स पहले कौन बनाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा आपका कम है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ उसके वेपर्स बने, तो ये वेपर्स बन के फिर यहाँ से ट्यूब से वो चले गए। अब क्या होगा, ये ट्यूब में हमने क्या कर रखा है बेटा, कोल्ड वाटर को हम रन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वेपर्स क्या होंगे बेटा आपके कंडेंस होंगे। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्योंकि ये ट्यूब से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक और हम फ्लास्क रखते थे जहाँ पे ये आपका सेपरेट हो जाता था, याद आ रहा है? जिसमें मतलब भाई पहले कंटेनर में तो हमने क्या किया था, ए और बी दो आपकी अलग अलग चीजें थी। पर यहाँ पे आपका जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो यहाँ पे आपका सेपरेट होकर रह गया, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा था वो आपके पुराने वाले ही कंटेनर में रह गया। तो ये सारा प्रोसेस था बेटा आपका किसका, सिंपल डिस्टिलेशन का। यहीं पे डिस्टिलेशन का बेटा आपका एक और टाइप हुआ करता था, याद आ रहा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस बेसिक सा था। क्या बेसिक सा डिफरेंस था बेटा कि अगर आपके ज्यादा कंपोनेंट्स को अगर आपको डिस्टिल करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते थे। और अगर कुछ दो ही चीजें जिनमें से एक को इधर कर दो तो वो वाला कौन सा हो जाता था आपका सिंपल डिस्टिलेशन, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अच्छा, यहीं पे एक और इसका डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हुआ करता था, वो डिफरेंस ये था बेटा कि जब आपका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, जैसे हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं और बी ले रहे हैं, तो भाई जब ए का बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट का जब आप डिफरेंस निकालोगे, तो अगर वो 25 केल्विन से अगर कम है, या फिर ऐसा बोलो 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है, अब तुम बोलोगे सर डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपने बराबर कैसे कर दिए? तो बेटा ध्यान रखना, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। डिफरेंस चाहे आप केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने भाई बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस, जहाँ पे 25 केल्विन से अगर कम है, तो वो हम किस में करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर डिफरेंस आपका हुआ करता था तो हम किस में करते थे, सिंपल डिस्टिलेशन हम किया करते थे। जैसे कि एग्जांपल ही बेटा मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पे, क्या एग्जांपल था कि भाई हमारे सिंपल डिस्टिलेशन हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं किसका, आपके सॉल्ट वाटर, सी वाटर का, याद है? डिसैलिनेशन हम करते थे। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने किया था बेटा क्रूड ऑयल का, याद आ रहा है? क्रूड ऑयल आपको 8th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें वो हैं जो आपको ऑलरेडी आती है, पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे वापस आगे काम आने वाली है। जैसे कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं एजियोट्रॉप। क्या पढ़ने वाले हैं? एजियोट्रॉप भी बेटा एक तरीके का आपका मिक्सचर होता है। क्या कहा मैंने? एक ऐसा तरीके का आपका मिक्सचर होता है, जिसमें जो वेपर की जो कंपोजिशन है वो किसके बराबर हो जाती है बेटा, किसके बराबर हो जाती है, आपके लिक्विड की कंपोजिशन के बराबर हो जाती है। तो लिक्विड की कंपोजिशन और वेपर की कंपोजिशन अगर दोनों की दोनों बराबर हो गई, यार भाई कंपोजिशन ही दोनों बराबर हो गई, तो बॉइलिंग पॉइंट तो दोनों का फिक्स हो जाएगा ना। अरे समझे क्या कहा मैंने भाई? मान लो ऐसे कोई कंपोजिशन आपकी x है ना, उसका वेपर बन रहा है y, आगे x और y अगर दोनों ही बराबर हो गए, कंपोजिशन ही बराबर हो गई, तो वापस उसको आप सेपरेट तो कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि डिस्टिलेशन में अभी मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का क्या होना चाहिए बेटा, आपके डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट का आपका डिफरेंस होना चाहिए। पर एजियोट्रॉप में क्या हो गया भाई, दोनों कंपोजिशन तो आपके क्या हो गई, दोनों कंपोजिशन आपकी बराबर हो गई, तो उसको अब हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। और है ना, वो दोनों बराबर हो गई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया बेटा, आपका बराबर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी बराबर हो गया, इसलिए भी हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से एक और हम कंसेप्ट बना सकते हैं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। क्या कंसेप्ट बना सकते हैं भाई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम डिस्टिल क्यों कर पाते थे? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता ही था, पर साथ में कंपोजिशन तो डिफरेंट रहती ही होगी ना भाई, कंपोजिशन तो डिफरेंट रहती ही होगी, तभी तो
उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता होगा, डिफरेंट रहता होगा, और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहता था तो इसलिए हम उसका क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आया क्या, समझ में आया ना? तो ठीक है, एक बार आपको थ्योरी बता देता हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम हमारे टॉपिक मेन टॉपिक में हम जंप करने वाले हैं। वो टॉपिक है बेटा आपका एजियोट्रॉप। क्या टॉपिक है बेटा आपका, एजियोट्रॉप। ठीक है, तो चलो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इट इज द फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। अब देखो मेथड्स भी आपके दो हुआ करते थे, याद आ रहे, एक तो फिजिकल मेथड था, एक केमिकल मेथड है। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था, है ना, वही 9th क्लास की बात है, बहुत पुरानी बात है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अभी वो सारी चीजें हमारे काम नहीं आएंगी। जो हमारी चीज जो काम की थी वो क्या है, केवल और केवल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो इट इज द फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंस इन देयर वॉलेटिलिटी और देयर बॉइलिंग पॉइंट। बेटा वही बात है जो आपको हिंदी में बताई गई है, वही इंग्लिश में हमने यहाँ पे लिख दी। वॉलेटिलिटी मतलब समझ गए ना, वॉलेटाइल वाले नेचर, या फिर ऐसा बोलो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के हिसाब से। बॉइलिंग पॉइंट भाई दोनों का अलग अलग हुआ, तभी तो उसको आप सेपरेट कर पाओगे किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थोड़ा बहुत और आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ा बहुत और आपको और याद दिलाता हूँ, क्रूड ऑयल वगैरह भी हमने किया था। क्रूड ऑयल का जो हम क्या करते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और हम क्या क्या निकाल रहे, पेट्रोल, केरोसिन, एस्फॉल्ट, याद आ रहे, याद आ रहे। ठीक है, ये सारी की सारी ये चीजें ये किससे करते थे, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते थे। तो क्या होता था, फ्रैक्शनल कॉलम एक हुआ करता था, याद है, जिसमें ग्लास बीड्स लगी रहती थी हर थोड़ी थोड़ी ऊपर, है ना। ठीक है, अब क्या होता था भाई, नीचे आपका क्रूड ऑयल है, उसको हम गर्म करते थे, गर्म करने की वजह से क्या होता था, जो सबसे कम जो वोलेटाइल नेचर कम होता था उसमें कंपोनेंट वो बिल्कुल ऊपर चल जाता था। ऊपर जाके उसको हम थोड़ा कंडेंस करके ध्यान रखना, कंडेंस करके फिर हम उसको इकट्ठा करते थे ऊपर ग्लास बीड में। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे किया, उसको फिर दूसरी ग्लास बीड में कर लिया, फिर तीसरी ग्लास बीड, इस तरीके से 7-8 कंपोनेंट्स को आप हम सेपरेट कर सकते थे। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल कॉलम का होता ही था। ये भी एक आपका डिफरेंस आप ऐड कर सकते हो अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। ठीक है, क्या कि फ्रैक्शनल में आपका फ्रैक्शनल कॉलम तो होगा ही होगा, नाम ही तो, जब तो इसका नाम रखा है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो चलो आगे देखो मैंने कर्व बना रखा है बेटा, कर्व बना रखा है, याद करो मैं क्या लेता था, ए को मैं क्या लेता था बेटा आपका, ज्यादा वोलेटाइल लेता था। अभी तक जितने भी हमने कर्व्स बनाए हैं तो उन हर कर्व में हमने ए इस साइड लिया है और बी इस साइड लिया, पर मैंने जानबूझ के यहाँ पे मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, जिससे आप लोग ग्राफ इजीली समझ पाए, या फिर ऐसा बोलो ग्राफ आप लोग खुद से भी बना पाए। क्या मैंने आप लोग ग्राफ खुद से भी बना पाए। तो देखना क्या किया हमने भाई, ध्यान रखना, ए आपका ज्यादा वोलेटाइल है, मैं फिर बोल रहा हूँ ए ज्यादा वोलेटाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बनाया है। अब भाई ए ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कम है, समझिए ना। तो ए का देखो बॉइलिंग पॉइंट नीचे है ना, और बी का बॉइलिंग पॉइंट आपका ऊपर है। ठीक है, इस तरह का आपका कर्व बनता है, टेम्परेचर और किसमें, कंपोजिशन वाले आपके कर्व में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देख लो बॉइलिंग पॉइंट ए का, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना रहा होगा, बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हम बी का ले रहे थे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना रहा होगा बेटा आपका, बन रहा होगा। सेम वही वेपर प्रेशर वाली ही बात है। पी ए नॉट कहाँ पे आता था, जहाँ पे एक्स क्या होता था बेटा आपका 1 होता था। पी बी नॉट कहाँ होता था, जहाँ पे एक्स भी क्या हुआ करता था बेटा आपका 1 हुआ करता था। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला जो कर्व था, ये ऊपर वाला जो कर्व था, इसको हम क्या बोलते थे, ड्यू पॉइंट बोलते थे, याद है ना, ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था। और पिछला लेक्चर जहाँ पे हमने खत्म किया था वहां पे मैंने आपको आइडिया दिया था, याद आ रहा है कि ऊपर वाला आपका ड्यू पॉइंट हो जाएगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ये चीजें याद होगी। ठीक है, तो चलो देखो ये नीचे वाला कर्व कौन सा है बेटा आपका, बबल पॉइंट वाला आपका कर्व है। और ऑब्वियसली बात है भाई, ऊपर वेपर है, नीचे क्या बेटा आपका लिक्विड है, तो बीच में क्या होगा, लिक्विड और वेपर बेटा आपके किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ गए ना। ठीक है, तो देखो हमारे काम की बात क्या है, काम की बात यह है भैया, काम की बात यह है कि जो एसेंशियल जो कंडीशन होती है, एसेंशियल कंडीशन जो होती है बेटा आपकी किसकी, एसेंशियल कंडीशन होती है आपकी किसकी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। वो कंडीशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था क्या कंडीशन है, कि भाई जो आपका वेपर, जो आपका क्या है बेटा, जो आपका वेपर कंपोजिशन है और जो आपकी लिक्विड कंपोजिशन है, वो दोनों क्या होती है बेटा आपकी, डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, और तभी हम क्या कर पाएंगे, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उसका कर पाएंगे, नहीं तो हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना। ठीक है, तो और इस कर्व से हम एक और बात क्या देख सकते हैं, कि भाई देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट बता दो जहाँ पे लिक्विड और वेपर वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के दोनों मिल रहे हो, ऐसा नहीं है। अरे भाई ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। यही वाला कर्व बेटा आपका आइडियल सोल्यूशन का भी आप सेम इसी तरीके से आप कर्व बना सकते हैं। तो ये कर्व आपका वहां पे आएगा आइडियल सोल्यूशन का। तो देख लो भाई, वेपर अलग जा रहा है, लिक्विड अलग जा रहा है, मतलब इसका मतलब यहीं से भी आपका फिक्स है। जैसे कहीं कोई सा भी अगर आप पॉइंट ले लेते हो, जैसे मान लो अगर यही वाला पॉइंट अगर आप यहाँ पे खींचते हो, तो भाई यहाँ पे लिक्विड का कंपोजिशन अलग है और वेपर का कंपोजिशन आपका अलग है। क्या कहा मैंने, लिक्विड का कंपोजिशन आपका अलग है और वेपर का कंपोजिशन भैया आपका अलग है। ध्यान रखना, दोनों के दोनों आपके मिक्स
नहीं हुए, मिक्स आपके नहीं हुए। भाई दोनों के दोनों मिक्स नहीं हुए, इसका मतलब समझ रहे हो ना, कहना क्या चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है दोनों के दोनों सेम नहीं हुए, दोनों के दोनों सेम नहीं हुए। तो सेम कहाँ पे होंगे, जहाँ पे सेम होंगे उसी को हमने क्या नाम दे दिया, जहाँ पे सेम होंगे उसी को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलो या फिर एजियोट्रॉप बोलो, ठीक है। तो चलो अब एजियोट्रॉप हम पढ़ते हैं। एजियोट्रॉप क्या है? अच्छा, एजियोट्रॉप से पहले मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं डिस्टिलेशन के, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं। क्या क्या एग्जांपल थे? प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, डिसैलिनेशन, मेकिंग लिक्विफाइड गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से आपको अगर लिक्विफाइड गैसेस बनानी तो भी हम क्या करते थे बेटा, डिस्टिलेशन करते थे, ठीक है। ये डिस्टिलेशन पढ़ना ज्यादा जरूरी था, मतलब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पढ़ना आपका ज्यादा जरूरी था एजियोट्रॉप से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि एजियोट्रॉप की तो कंडीशन ये भी हमने क्या बताई, क्या कंडीशन बताई बेटा, कि भाई इसमें आपके कंपोजिशन दोनों की दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगेगा तो बच्चे पूछते हैं सर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, तो इसलिए पहले वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। तो देखो एजियोट्रॉप क्या होते हैं, तो एजियोट्रॉप आर बाइनरी मिक्सचर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं। बाइनरी मतलब समझिए ना भैया, बाइनरी मतलब कितने कंपोनेंट्स आएंगे यहाँ पे, दो कंपोनेंट्स आएंगे, तो बाइनरी मिक्सचर्स है। और बाइनरी मिक्सचर्स है, कंपाउंड्स नहीं है, कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखना भैया, कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ये भी आपने बचपन में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। चलो आगे देखो, एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे इफ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, अगर कंपोजिशन ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू, वही कंपोजिशन जो लिक्विड है वो आपकी बिल्कुल बराबर हो जाए किसके, वेपर की कंपोजिशन के, किसके, वेपर की कंपोजिशन के, तो इट बिकम्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बन जाता है बेटा, ये आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नाउ सिंस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की कंपोजिशन सेम है तो ये पूरा का पूरा एक साथ वेपराइज होगा और ऑब्वियसली ज्यादा पूरा पूरा एक साथ कंडेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो हुआ भाई कि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तो उसका फिक्स हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, उसका फिक्स हो गया तो भाई एक साथ ही कंडेंस कर जाएगा, एक साथ ही वेपराइज करेगा, मतलब सारा का सारा एक साथ ही होगा, एक साथ ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई जैसे पहले तो भाई दोनों अलग अलग थे, दोनों का वोलेटाइल नेचर दोनों का अलग अलग था, समझ गए ना, दोनों का वोलेटाइल नेचर अलग अलग था। अब तो क्या होगा बेटा, सारी चीजें आपकी क्या होने वाली बेटा, आपकी सेम होने वाली है, ठीक है। तो चलो ये हो गया पूरा पूरा एक साथ कंडेंस। उसका मेन बात, अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या, कि आइडियल सॉल्यूशन में लिक्विड एंड वेपर का कंपोजिशन वाज नेवर सेम। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि मैं लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन आपका कभी भी आपका सेम नहीं होने वाला है। अब देखो ये कभी भी सेम नहीं होने वाला, इसका थोड़ा और मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ कि भाई यहाँ पे तो आपका कर्व इस तरीके से जा रहा था, अरे ज्यादातर नहीं जा रहा था, ठीक है। पर अब हम क्या कर रहे हैं भैया, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सेम हम करने वाले हैं, एजियोट्रॉप पे हम क्या करने वाले बेटा, आपका सेम करने वाले हैं, सेम करने वाले हैं। मतलब अब इस तरीके से जाने की जगह, इस तरीके से जाने की जगह अब क्या होगा, बीच में कहीं ना कहीं वो बेटा वो सेम हो जाएगा, कहीं ना कहीं सेम हो जाएगा। मतलब इस तरह का आपका कर्व कुछ ना कुछ आने वाला है, अरे बोलो ना, इस तरह का कर्व कहीं ना कहीं आने वाला है। देखो अब ये जो बीच में मैंने ये जो डॉट बना रखा है, यहाँ पे क्या बेटा आपका लिक्विड का भी कंपोजिशन उतना ही है और वेपर का कंपोजिशन भी आपका बेटा उतना ही है, अरे बोलो ना, वेपर का कंपोजिशन भी आपका उतना ही है जितना कंपोजिशन किसका, आपका लिक्विड का कंपोजिशन है, ठीक है। तो ये सारी ये जो चीजें आने वाली है किसमें आएगी बेटा, आपके एजियोट्रॉप में आएगी। ये वाली चीज भाई आइडियल में तो पॉसिबल थी नहीं, क्या कहा मैंने भाई, यहाँ पे तो कंपोजिशन क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया, ये चीज आइडियल में तो पॉसिबल थी नहीं, तो ऑब्वियसली बात है भाई, आइडियल में ये चीज तो हो नहीं रही थी। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आइडियल में तो ये चीज कहीं पे हो नहीं रही थी, कहीं पे नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो एजियोट्रॉप में जो दोनों के दोनों बराबर होने वाले हैं, तो ये केवल किसके लिए ही एप्लीकेबल होंगे, केवल नॉन आइडियल के लिए ही एप्लीकेबल रहेंगे। ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना क्या, कि अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि भाई आइडियल के लिए एजियोट्रॉप लगाते हैं, नॉन आइडियल के लिए, तो आंसर क्या दोगे, बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप वहां पे आंसर देने वाले हैं, ध्यान रखना। तो नॉन आइडियल के लिए ही आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर लगने वाला है। देखो मैंने लिख के रखा है ना, बट इन एजियोट्रॉप composition becomes same, hence it is formed by non-ideal solution। चलो आगे बढ़ते हैं। It cannot be separated by, भाई ये चीज तो हम बता चुके हैं, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते किससे, ना तो सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं और ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप कर सकते हो। चलो आगे देखो, अगर फिर भी अगर बेटा डिस्टिलेशन अगर आप करते हो, क्या कहते हैं, इफ डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहीं से बेटा आपके दो चीजें आने वाली है, क्या, एक तो मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला। याद आ रहा है कि मैंने पिछली बार भी आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया था, है ना, जहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा था, है ना, जहाँ जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, पॉजिटिव डेविएशन वाला, है ना, वो क्या बन जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एजियोट्रॉप, ठीक है। और जहाँ पे वेपर प्रेशर बेटा आपका कम था, जहाँ पे वेपर प्रेशर आपका कम था, वहां पे ज्यादा वाला बन जाएगा, समझिए ना, एजियोट्रॉप की मैं बात करूं, वहां पे एजियोट्रॉप बेटा आपका ज्यादा वाला बन जाएगा, ठीक है, ज्यादा वाला बन जाएगा, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एजियोट्रॉप, ठीक है। तो चलो अब देखो, इफ डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट, अगर डिस्टिलेशन आप कैरिड आउट करते हो तो वी विल ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा, प्योर ए मिलेगा, और दूसरा वाला क्या मिलेगा बेटा आपको, एजियोट्रॉप मिलेगा, दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा बेटा, एजियोट्रॉप मिलेगा। जबकि यहाँ पे जब हम डिस्टिलेशन किया करते थे, यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, एक था ए, एक था बेटा बी, तो यहाँ पे क्या होता था, प्योर ए अलग हो गया, प्योर बी अलग हो गया, जबकि यहाँ
यहाँ पे दोनों के दोनों प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बस एक ही चीज, यहाँ पे बस एक ही चीज बेटा आपको प्योर फॉर्म में मिलने वाली है। और ऑब्वियसली बात है दूसरी चीज कहाँ जाएगी, दूसरी चीज कहाँ जाएगी बेटा आपके एजियोट्रॉप में जाएगी। अब यहाँ पे भी दो बातें आती है कि भाई जो प्योर फॉर्म जो मिली मेरे को लिक्विड से मिली या फिर वेपर से मिली। सिमिलरली जो एजियोट्रॉप जो मिला मेरे को मिला वो लिक्विड से मिला या फिर वेपर से मिला। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि अगर मान लो प्योर फॉर्म, प्योर जो ए है, प्योर ए मान लो आपने लिक्विड से निकाला, तो ऑब्वियसली बात है एजियोट्रॉप कहाँ से निकलेगा बेटा आपका वेपर वाली जगह से आपका निकलने वाला है। तो या तो प्योर ए एजियोट्रॉप निकलेगा या फिर और लिखा देखो ध्यान देना, और प्योर बी एंड एजियोट्रॉप, या फिर प्योर बी निकलेगा और एजियोट्रॉप निकल पाएगा। मतलब प्योर तो केवल एक ही चीज आपकी होने वाली है। ठीक है, तो चलो आगे देखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्या बोलते हैं सर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। कांस्टेंट क्या बोला वो चीज समझ गए ना, मैंने आपको अभी शुरुआत में ही आपको समझाई थी। क्या समझाई थी भाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो जाता है बेटा आपका फिक्स हो जाता है। एक बार एजियोट्रॉप बन गया, अब उसको जो एक बार जो आपका एजियोट्रॉप बना उसको वापस आप भले कितनी बार कंडेंस कर लो, कितनी बार वेपराइज कर लो, फिर कंडेंस करो, वेपराइज करो, बॉइलिंग पॉइंट तो उसका फिक्स ही आने वाला है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ठीक है, तो चलो आगे देखो। बिकॉज अब कंपोजिशन आपका सेम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका सेम हो गया। ठीक है, मैं जानबूझ के इस तरीके से देसी भाषा लिखता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और मान लो कभी अगर आप बहुत टाइम बाद लास्ट में जब एग्जाम से पहले अगर लेक्चर आप देखो, वापस ये वाला लेक्चर देखो रिवीजन के लिए, तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर एकदम से होती जाए। ठीक है, तो चलो आगे देखो। जनरली शोन बाय दोज which have large deviation from route source। भाई ध्यान रखना, जो route source से जो ज्यादा डेविएशन दिखाते हैं, बहुत ज्यादा डेविएशन दिखाते हैं, जनरली वो ही आपके कौन दिखाते हैं, जनरली वही कौन दिखाते हैं आपके एजियोट्रॉप। कौन दिखाते हैं, एजियोट्रॉप। अब देखो इसको जो हमने इतनी सारी जो थ्योरी पढ़ी इसको थोड़ा और फील करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखना भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये पहला आपका जो कंटेनर था, जैसे मान लो कोई सा एक आपने लिक्विड भर रखा है। क्या भर रखा है बेटा, लिक्विड आपने नीचे भर रखा है, नीचे लिक्विड है। और ऑब्वियसली बात है उसको वेपराइज करोगे तो ऊपर वाली कौन सी फॉर्म होने वाली है, ऊपर वाली कौन सी फॉर्म होगी बेटा आपकी वेपर फॉर्म होगी। अब भाई नीचे लिक्विड है और दो कंपोनेंट्स है, एक तो ए है और एक बी है। तो भाई दोनों कंपोनेंट्स का कुछ ना कुछ का मोल फ्रैक्शन रहा होगा। तो मान लो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन था XA और दूसरे का मोल फ्रैक्शन था बेटा XB। ठीक है, अब इसको जब आप वेपराइज करोगे तो मान लो इसका कंपोजिशन आ गया XA डैश और इसका कंपोजिशन आ गया XB डैश। क्या कंपोजिशन आ गया बेटा इसका XA डैश और XB डैश। ठीक है, अब देखो भाई ये लिक्विड की कंपोजिशन है और ऊपर वाली कौन सी कंपोजिशन है बेटा आपकी वेपर की कंपोजिशन है। अब भाई जो वेपर्स जो बने, ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। जो आपके जो वेपर्स जो बने, इन्हीं वेपर्स को बेटा आपको क्या करना है, इन्हीं वेपर्स को आपको क्या करना है बेटा, आपको कंडेंस करना है। क्या करना है बेटा, आपको कंडेंस करना है। कंडेंस करोगे मतलब ये वाले जो आपके वेपर्स जो बने, ये XA डैश और XD डैश जो कंपोजिशन आ रही है, इसी को आपको क्या करना है बेटा, कंडेंस करना है। और कंडेंस करोगे तो कंडेंस करके ये वेपर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो। ये भाई जो वेपर्स था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो भाई अभी तो कंपोजिशन उतनी रहेगी ना, मतलब क्या हुआ, अभी भी कितना रहेगा, XA डैश और XB डैश। ठीक है, तो ये कंपोजिशन किसकी होगी, लिक्विड की, नए वाले लिक्विड की। ठीक है, फिर इसको वापस आपने वेपराइज किया तो वापस वेपराइज कर दो। अब क्या आएगा बेटा आपका XA डबल डैश XB डबल डैश और XB डबल डैश। फिर आप क्या करोगे, फिर ये जो वेपर बना इसको फिर आप कंडेंस कर दो। फिर कंडेंस करोगे तो वापस जो XA डबल डैश और XB डबल डैश जो आपकी कंपोजिशन आ रही है किसकी, वेपर की, वही अगली वाली में आपकी किसकी कंपोजिशन हो जाएगी बेटा, आपके लिक्विड की कंपोजिशन हो जाएगी। लिक्विड की कंपोजिशन आपकी हो जाएगी, लिक्विड की कंपोजिशन हो गई तो यहाँ पे लिख लो XA डबल डैश और XB डबल डैश। ठीक है, अब क्या होगा भाई, इसको वापस आप क्या करोगे बेटा, इसको वापस आप वेपराइज करोगे। इसको वेपराइज करने पे आपने क्या पाया, कि भाई जो कंपोजिशन जो थी वो वापस कितनी आ गई, जो आपके लिक्विड की जो कंपोजिशन थी वही किसके बराबर आ गई, बेटा आपकी वेपर की कंपोजिशन के बराबर आ गई, यहाँ पे आप लोग चौंक गए कि ऐसा कैसे हुआ। तो फिर भी आप लोगों को मन किया तो चलो इसको वापस जो आपका ये आ रहा है वेपर फॉर्म में जो आ रहा है XA डबल डैश और XB डबल डैश वेपर वाला, उसको वापस हम कंडेंस कर देते। आपने क्या किया, इसको वापस कंडेंस जब किया तो भाई कंडेंस करोगे तो वापस वही बात तो वही है कि XA डबल डैश और XB डबल डैश तो आएगा ही। क्यों आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वेपर फॉर्म में है और वही लिक्विड फॉर्म में गया। क्या था, मैंने वेपर फॉर्म में जो था वो लिक्विड में गया तो उसकी कंपोजिशन तो सेम ही रहने वाली है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने फिर इसको गर्म किया तो वापस इसके वेपर्स बने और फिर वेपर्स बनने पे फिर आपने क्या पाया, वापस उसकी कंपोजिशन क्या आ गई बेटा, आपकी कंपोजिशन क्या आ गई बेटा, आपकी सेम आ गई। कंपोजिशन क्या आ गई बेटा, उसकी सेम आ गई। तो यहाँ से आपने क्या पाया था, यहाँ से आपने ये पाया कि भाई कंपोजिशन आपकी सेम हो जा रही है। और कंपोजिशन सेम हो जा रही है तो कोई ना कोई एक टेम्परेचर तो रही होगी। जैसे कि भाई आपका जो पहला कंटेनर था उसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना था, T1, फिर उसको कंडेंस किया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, T2 आया, फिर कंडेंस किया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, T3 आया। फिर जब कंडेंस किया तो कंपोजिशन तो आपकी क्या आ गई, सेम आ गई। तो बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे क्या हो गया,
यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया बेटा आपका सेम हो गया, मतलब कितना हो गया, कितना हो गया T3 हो गया, कितना हो गया बेटा T3 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक जगह लिखा भी था कि इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट आपका सेम हो गया था, कितना सेम हो गया, दैट इज कितना हो गया, बोलो दैट इज T3। अरे बोलो ना कितना हो गया, दैट इज T3। समझ गए ना, समझ गए ना, मैंने कोशिश की है बहुत इजी एग्जांपल बताने की, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात देखो मैंने क्या लिख रखी है कि भाई यहाँ पे T1 और T2, यहाँ पे T1 और T2 तो आपके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ से आप एक और बात कह सकते हैं कि भाई कंपोजिशन भी आपके इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि बेटा जो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो आपका होता है वो कंपोजिशन में डिपेंड करता है। तो भाई कंपोजिशन ही डिफरेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका डिफरेंट ऑब्वियसली बात है हो जाएगा। ठीक है, पर आगे हमने क्या नोटिस किया कि भाई यहाँ पे भी T3 था बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या था बेटा आपका T3 था। नाउ सिंस बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट, यहाँ पे अब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट आपका कांस्टेंट हो गया, सो इट इज इम्पॉसिबल। अब बेटा अब आपका क्या हो गया बेटा, इम्पॉसिबल हो गया टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा बेटा आपको एजेट्रॉप समझ में आया होगा। अब ये एजेट्रॉप की मैंने बेटा आपको सारी की सारी थ्योरी बता दी, एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरीके से बता दिए। अब हम देखने वाले हैं कि क्या कि एजेट्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है एजेट्रॉप के कितने टाइप आने वाले हैं बेटा, आपके 2 टाइप्स आने वाले हैं। और हाँ इसमें एग्जांपल्स आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम वही एग्जांपल आने वाले हैं, सेम वही एग्जांपल आने वाले हैं जो आपके पॉजिटिव डेविएशन और जो नेगेटिव डेविएशन वाले जो आपके एग्जांपल्स हुआ कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं। हाँ जी, तो बेटा अब हम क्या देखने वाले हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 तरह के आपके एजेट्रॉप होने वाले हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, और दूसरा क्या होगा बेटा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। नाम से ही क्लियर हो रहा है मिनिमम बॉइलिंग है। मिनिमम बॉइलिंग है मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा मतलब कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल सही पॉजिटिव डेविएशन है ना। कौन सा डेविएशन बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला ही आपका क्या दिखाने वाला है, क्या दिखाने वाला है, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कर्व याद आ रहा हो, तो याद है हमने इस तरीके से एक कर्व बनाया था, और जो आपका टोटल प्रेशर का जो था लाइन बिल्कुल ऐसा जाता था, किसमें, आइडियल में बिल्कुल स्ट्रेट जाता था, पर पॉजिटिव में क्या होता था, वो थोड़ा ऐसा ऊंचा हो जाता था। एक बार आप अपने नोट्स पीछे घुमा के देखें तो उसमें आप लोग देखेंगे क्या कि भाई पॉजिटिव डेविएशन में आपका प्रेशर वाला कर्व थोड़ा ऐसा ऊपर यूं जाता था। भाई ऊपर ऐसे जा रहा है, ऊपर ऐसे जा रहा है, तो भाई देख लो वही तो कर्व मैंने यहाँ पे बना रखा है, वही तो कर्व मैंने आपके यहाँ पे बना रखा है। देख लो ये ऐसा ही ऊपर जा रहा है, ऐसा ही ऊपर जा रहा है। ये तो कौन सा था बेटा आपका, लिक्विड। अगर मैं ऐसा बनाता ना कि भाई लिक्विड अलग से बताओ, वेपर अलग से बताओ, तो फिर आपका इस तरीके का हो सकता था। ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट कौन सा था बेटा आपका, मैक्सिमम। ये वाला पॉइंट कौन सा था बेटा आपका, मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाला आपका पॉइंट था, मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाला पॉइंट था। ये तो ऊपर जो हमने बनाया था लिक्विड वाला था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नीचे जो मैंने अलग से बना दिया, नीचे जो अलग से बना दिया, किसके लिए मैंने बना दिया, वेपर वाली आपके एक अलग से कर्व बना दिया, जिससे आपको दिखे कि भाई इसके ऊपर केवल लिक्विड है, इसके नीचे केवल वेपर है, और बीच में क्या है, लिक्विड और वेपर दोनों के दोनों आपके प्रेजेंट है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था भाई पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा था, एग्जांपल भी क्या होने वाला है, इसके पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जांपल होने वाले हैं। जैसे कि C2H5OH प्लस वाटर, क्या है, C2H5OH प्लस वाटर। भाई देख लो C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 80% होता है। ठीक है, 70 to 80 वैसे हम बोलते हैं 70 से लेके 80 तक, पर यहाँ पे मान के चलते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस उसका वो है, क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखो वाटर का कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का कितना है बेटा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई इसका 80 है, इसका 100 है, तो जब एजेट्रॉप बनेगा, जब क्या बनेगा, एजेट्रॉप बनेगा, तो एजेट्रॉप कौन सा बन रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बन रहा है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप का मतलब क्या हुआ, बेटा कि भाई इनसे जिनका एजेट्रॉप बनेगा वो इन दोनों से क्या आने वाला है बेटा आपका, कम आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा आपका, इन दोनों से इनका कम आने वाला है, इन दोनों से कम इसका बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है। जैसे कि इसका 80 है, इसका कितना बेटा 100 है, तो 80 और 100 से कम ही इसका बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है। इसका एजेट्रॉप का देख लो कितना है, 78.15, कितना है 78.15। ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और अगर मैं एजेट्रॉप की बात करूं कि एजेट्रॉप में क्या क्या रहने वाला है, कंपोजिशन क्या रहने वाली है, तो C2H5OH आपका बेटा 95% तक आने वाला है, और जबकि 5% बेटा आपका क्या रह जाएगा बेटा आपका वाटर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एजेट्रॉप बनेगा। क्लियर है, चलो आगे देखो, boiling point of mixture is lower than either of the component। जैसा कि मैंने आपको बताया जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बेटा वो क्या आने वाला है बेटा आपका, कम आने वाला है। either of the component, दोनों में से किसी से भी आपसे कम आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखो भाई ये अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर और कंपोजिशन आपका कर्व बना दिया, टेम्परेचर और कंपोजिशन में मैंने आपका कर्व बना दिया। तो क्या हो गया बेटा, बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हो गया बेटा, बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे कि भाई वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, तो
बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। अच्छा देखो यहाँ पे एक अच्छी बात बताता हूँ, अगर मान लो इसी कर्व के नीचे ये वाला कर्व जो है इसी के नीचे में बनाता है तो क्या करता है ये भाई, ये डॉटेड 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 वाली लाइन बिल्कुल नीचे जाती जाती और वही नीचे जाते जाते बेटा वो यहाँ पे मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ध्यान रखना सेम कंपोजिशन में क्या रहने वाली बेटा, आपकी सेम रहने वाली है ना। बस कंपोजिशन के लिए ही मैं आपको बता रहा था कि अगर इसको मैं अगर यहाँ पे नीचे बनाऊं तो भाई ये जो डॉटेड 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 लाइन वाली ये नीचे आएगी और वही नीचे आके आपके यहाँ पे मिलेगी, यहीं पे आके मिलेगी। तो ये कंपोजिशन बेटा आपकी यहाँ पे कंपोजिशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी बेटा उतनी ही रहने वाली जितनी आपकी वेपर प्रेशर में थी और उतनी ही बेटा आपकी यहाँ पे थी। ठीक है, तो चलो अब देखो भाई, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया। तो भाई पहले लिक्विड आता था नीचे वेपर आता था, अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, वेपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कंपोजिशन बेटा आपकी लिक्विड कंपोजिशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जब मैं आपका एजेट्रॉप पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी। क्या इंपॉर्टेंट बात की थी भाई कि भाई आप डिस्टिलेशन करते हो या डिस्टिलेशन अगर फिर भी अगर आप करते हो है ना, अगर इसको गर्म वगैरह आप करते हो या फिर सेपरेट करने की अगर आप कोशिश करते हो, सेपरेट करने की अगर आप कोशिश करते हो तो भाई एक तो आपका प्योर फॉर्म में मिलता है और एक बेटा आपका एजेट्रॉप में मिलता है। फिर फर्दर मैंने आपको एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी कि भाई एक अगर मान लो एक अगर आपका लिक्विड में जा रहा है, जैसे मान लो प्योर वाली चीज अगर आपके लिक्विड में जा रही है तो दूसरी वाली चीज एजेट्रॉप कहाँ पे जाएगा बेटा, आपका वेपर फॉर्म में आपका जाने वाला है। तो वही चीज मैं आपको ग्राफ से प्रूव करके बताता हूँ। देखना यहाँ पे भाई हम दो कंपोजिशन लेने वाले हैं, दो कंपोजिशन हम लेने वाले हैं। एक कंपोजिशन कौन सी बेटा आपकी x1 है और दूसरी कंपोजिशन कौन सी बेटा आपकी x2 है। कौन सी है दूसरी कंपोजिशन, कौन सी बेटा आपकी x2 है। तो देखना भाई सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, इफ x इक्वल टू x2। भाई अगर मैं कंपोजिशन के लेता हूँ बेटा x इक्वल टू x2, अगर मैं ये वाली कंपोजिशन लेता हूँ तो क्या होता है, देखना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, x2 वाली कंपोजिशन ले रहे हैं। तो भाई ये जो लिक्विड है, लिक्विड को क्या करोगे बेटा, लिक्विड को आप पहले गर्म करोगे ना, गर्म करोगे तभी तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता था, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता था बेटा, आपका वेपर में कन्वर्ट होता था। तो भाई अभी जो मैंने आपको 4 कंटेनर्स जो बना के बताए थे ना, वहां पे हमने प्रोसेस किया था, वहां पे जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसी को अब हम कर्व से देखने वाले हैं। तो देखो कर्व से कैसे देखेंगे भाई, ये लिक्विड है, लिक्विड को हमने क्या कर दिया बेटा, गरम किया तो अब वो क्या बनेगा, वेपर बनेगा। तो वेपर कैसे बनेगा, वो बिल्कुल यहाँ पे ये वाली कंपोजिशन आपकी वेपर की आ जाएगी। फिर ये जो वेपर बना इसको हम क्या करते थे बेटा, कंडेंस करते थे, कंडेंस करने में फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको गर्म करो, फिर कंडेंस करो, गर्म करो, कंडेंस करो, गर्म करो, कंडेंस करो। तो होगा क्या बेटा कि जो आपका जो वेपर वाला जो है वेपर वाला तो क्या बना लेगा बेटा, आपका वेपर वाला तो क्या बना लेगा बेटा, आपका एजेट्रॉप बना लेगा। वेपर वाला तो क्या बना लेगा बेटा, आपका एजेट्रॉप बना लेगा। जबकि लिक्विड आपका बढ़ता कहां आ जाएगा, प्योर फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, x2 वाले मोल फ्रैक्शन पे क्या हुआ बेटा, x2 वाले मोल फ्रैक्शन में यही हुआ क्या कि जो आपका वेपर था उसने तो क्या बना लिया, उसने बना लिया एजेट्रॉप। और जबकि जो आपका जो दूसरा जो बचा लिक्विड क्या बना लेगा बेटा, आपका प्योर ए वाली चीज वो बना लेगा। क्या बना लेगा, प्योर ए वाली चीज बना लेगा। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलो थोड़े बड़े वाले कर्व में समझने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा केस क्या है, इफ x इक्वल टू क्या है बेटा, x इक्वल टू क्या है बेटा, आपका x1। अगर मैं मोल फ्रैक्शन x1 के बराबर लेता हूं, भाई नीचे सारा मोल फ्रैक्शन ही तो है, अगर मैं x1 वाला लेता हूं तो x1 वाले में क्या होगा भाई, देख लो यहाँ पे क्या है बेटा, आपका लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड है, लिक्विड को फिर मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी बेटा, ऐसे वेरी करेगी। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर वेपर को आप क्या करोगे, वापस कंडेंस करते थे, याद आ रहा है, यहाँ पे मैंने वो 4 कंटेनर बनाए थे, वेपर को फिर कंडेंस करते थे, कंडेंस किया तो कंपोजिशन तो क्या रहती थी, कंडेंस करने पे कंपोजिशन क्या रहती थी बेटा, आपकी सेम रहती थी। याद है ना, मैं जो वेपर वाली जो कंपोजिशन लेता था वही अगले कंटेनर में लिक्विड वाली कंपोजिशन ले लेता था, याद है ना। तो वही वाली चीज है वेपर वाली कंपोजिशन और लिक्विड वाली कंपोजिशन, क्योंकि सेम है इसलिए मैंने बिल्कुल स्ट्रेट खींच दिया। स्ट्रेट क्यों खींच दिया, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन आपकी क्या रहने वाली है, वही कंपोजिशन आपकी यहाँ पे भी रहने वाली है। तो हमने क्या किया, वेपर को हमने फिर कंडेंस कर दिया, फिर जो लिक्विड बना इसको फिर गर्म करो, फिर कंडेंस करो, फिर गर्म करो, फिर कंडेंस करो, फिर गर्म करो। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा बेटा, आपकी चीजें सेपरेट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली जो आपका वेपर तो कहाँ चला गया बेटा, आपका वेपर तो आपका कहाँ चला गया, एजेट्रॉप में चला गया। जबकि जो लिक्विड आपका कहाँ चला जाएगा, लिक्विड आपका क्या दे देगा बेटा, प्योर बी दे देगा। तो ध्यान रखना बेटा, x1 वाली जो आपकी कंपोजिशन थी, उसमें क्या हुआ भाई, आपका लिक्विड जो था, लिक्विड तो क्या दिया, प्योर बी दिया। जबकि वेपर क्या दिया बेटा, आपका एजेट्रॉप दिया। क्या दिया बेटा, वेपर क्या दिया बेटा, आपका एजेट्रॉप दिया। समझ में आया ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी इसके बाद मैं जो लेने वाला हूँ इसके बाद क्या आएगा बेटा, आपका मैक्सिमम वॉल्यूम एजेट्रॉप। तो वहां पे भी सेम वही चीज आने वाली है, तो उम्मीद करते हैं वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं।
हाँ तो बेटा अब हमारा सेकंड टाइप आने वाला है। सेकंड टाइप क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है मैक्सिमम वाला होने वाला है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होने वाला है। मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होने वाला है बेटा? मैक्सिमम होने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, मतलब वेपर प्रेशर क्या है? मिनिमम है। और क्योंकि वेपर प्रेशर मिनिमम है तो कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ध्यान है ना, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो किस तरीके से कर्व बनता था फिर मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाता हूँ कि ऐसा जो कर्व था उसमें स्ट्रेट लाइन तो कौन से आता था? टोटल प्रेशर वाले की बात कर रहा हूँ मैं ना। टोटल प्रेशर आता है स्ट्रेट जाता था, जबकि हमारा नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता था? ऐसा वो नीचे जाता था। याद है मैंने आपसे कहा था कि पहले तो कम होता है, मिनिमम होता है, फिर एकदम से ऊपर उठता है। याद आ रहा है ना पिछला वाला लेक्चर? ठीक है, तो चलो वही वाली बात है। यहाँ पे भी सेम मैंने वही किया है। ये देख लो, ये नीचे वाला पार्ट तो ऑलरेडी जो आप लोग जानते हो है ना, वो कौन सा था बेटा? आपका लिक्विड वाला था। जबकि मैंने एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया, कौन सा बेटा? वेपर वाला बना दिया। ऐसा क्यों बना है? जिससे कि आप लोग इजीली इन दोनों को कंपेयर कर पाए। इन दोनों को, एक तो वेपर प्रेशर वाले कर्व को, और एक और कौन सा वाला कर्व है बेटा आपका? एक और कौन सा वाला कर्व है आपका? बॉइलिंग पॉइंट वाला आपका कर्व है। तो देख लो यहाँ पे सेम वही वाली बात है। यहाँ पे सेम वही वाली बात है कि ये वाले पॉइंट को अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ तो बिल्कुल यही वाला वो पॉइंट है ना, यही वाला वो बेटा आपका पॉइंट है। बिल्कुल उसी कंपोजिशन में बेटा आपका वो पॉइंट आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे वेपर प्रेशर बिल्कुल कम था तो ऑब्वियसली बात है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। और क्योंकि मैक्सिमम है तो उसी एजियोट्रॉप का हमने क्या नाम दे दिया? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। डेफिनेशन एक बार देख लो कि भाई इट इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन है तो एग्जांपल भी सारे वही होंगे। याद आ रहा है ना, हमने बताया था एसिड प्लस वाटर। एसिड में हमने कितने सारे आपको एग्जांपल बताए भी थे पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो देख लो वाटर प्लस HNO3 का ऐसे की मिक्सचर है। ठीक है, एजियोट्रॉप में क्या होता है? वाटर 32% होता है, जबकि आपका HNO3 कितना आएगा? 68% आएगा। खैर अभी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप सभी को पता है। HNO3 का कितना होता है? 120 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इन दोनों का मिला के जो एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर बनता है तो वो क्या होगा? मैक्सिमम है तो क्या होगा? इससे ज्यादा होगा। आइदर ऑफ द कंपोनेंट से क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। आइदर ऑफ द कंपोनेंट से ज्यादा होगा। अरे बात तो वही है, आइदर ऑफ द ज्यादा, आइदर से भाई किसी से ज्यादा हो तो कितना आएगा भाई? इससे ज्यादा आएगा कितना? 120.5 डिग्री सेल्सियस। समझ गए ना? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, है ना। फिर देखो मैंने लिख के रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो 120.5 डिग्री सेल्सियस आ गया। किसका एजियोट्रॉप का आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, और ध्यान रखना एजियोट्रॉप आने के बाद वो आप उसके बाद उसको सेपरेट नहीं कर सकते। मैं बार बार बता रहा हूं, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। देखो उसके बाद ये वाला कर्व जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका ही हूं। ठीक है, अब ये वाले कर्व की हम मेन बात करते हैं। ये वाले कर्व की मेन बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे आपका कौन सा वोलेटाइल है? कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है? अरे यही तो ज्यादा वोलेटाइल है। ये सेम वही कर्व मैं बना रहा हूँ जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये आपका ज्यादा वोलेटाइल था। देख लो एक को हमने ऊपर माना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स किसके बराबर आएगा? बोलो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ एक्स बी किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा बेटा? आपके 1 के बराबर आएगा, है ना। पता है ना, एक्स ए अगर मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो गया तो वहां पे मैक्सिमम प्रेशर आएगा कितना? पी नॉट। मोल फ्रैक्शन बी अगर 1 हो गया तो वहां पे मैक्सिमम प्रेशर आएगा कितना? पी नॉट। ठीक है, अब देखो एजियोट्रॉप में क्या होता है? ये भाई ये आपका एक तो ये हमने कल ये वाला मोल फ्रैक्शन ले लिया, ये वाला कंपोजिशन ले लिया x1 और ये वाला कंपोजिशन ले लिया बेटा हमने x2। अब हमें देखना है कि भाई एक तो ए है, एक तो ए है, क्या है बेटा? बी है। इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा? आपको सेपरेट करना है। कैसे करेंगे? सेपरेट कैसे करेंगे? तो चलो एक बार देखते हैं कि भाई अगर मैं x2 वाला कंपोजिशन लेता हूं तो ये क्या बेटा? यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है? ये लिक्विड है। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन से दिख रहा है? ये क्या बेटा? लिक्विड है। इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करोगे तो ऑब्वियसली बात है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको क्या करते हैं? उसको कंडेंस करते हैं। कंडेंस करते वक्त तो क्या होता है बेटा? उसका कंपोजिशन क्या होता है बेटा? उसका सेम होता है। कंपोजिशन सेम है तो भाई कंपोजिशन ये सेम कर दिया। फिर जो लिक्विड बना उसको फिर गर्म किया, वेपराइज करने के बाद फिर कंडेंस, फिर वेपराइज, फिर कंडेंस, फिर वेपराइज, फिर कंडेंस। तो हुआ क्या भाई? जो आपका वेपर वाला जो फॉर्म आ रहा था वो क्या आ रहा है बेटा? वेपर वाला आपका क्या दे रहा है? प्योर ए दे रहा है। वो वेपर वाला आपको क्या दे रहा है? प्योर ए दे रहा है। जबकि लिक्विड आपका जाते कहां चल जाएगा? लिक्विड कहां चल जाएगा आपका बेटा? यहाँ पे लिक्विड आपका एजियोट्रॉप बना लेगा। लिक्विड क्या बना लेगा बेटा? आपका एजियोट्रॉप बना लेगा। अब देखो उल्टा हो गया। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में उल्टा हो रहा था। वहां पे क्या उल्टा हो रहा था? वहां पे भाई वो पहले भाई जो आपका बन रहा था, जो प्योर फॉर्म जो बन रही थी वो कहां बनती? लिक्विड में बन रही थी। जबकि वेपर वाला क्या बना रहा था? एजियोट्रॉप बना रहा था। यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे लिक्विड आपका एजियोट्रॉप बना रहा है, जबकि प्योर फॉर्म आपकी कहां मिल रही है बेटा? आपकी वेपर फॉर्म में मिल रही है। तो ठीक है, ये भी एक तरीके का आपका डिफरेंस है। चलो अब देखते हैं बेटा एक्शन। तो एक्शन में सेम इसी तरह की चीज होगी क्या? बोलो एक्शन में भी सेम इसी तरह की चीज होगी क्या? ये आपका लिक्विड है। लिक्विड को क्या करोगे बेटा? आप गर्म करोगे, वेपराइज करोगे। ये हो गया वेपराइज, फिर कंडेंस, फिर वेपराइज, फिर कंडेंस, फिर वेपराइज। तो यहाँ पे भी देख लो जो वेपर वाला जो आ रहा है, वेपर वाला क्या दे रहा है बेटा? आपको टीबी नॉट दे रहा है। जबकि लिक्विड आपका क्या दे देगा? आपका एजियोट्रॉप दे देगा। और क्योंकि एजियोट्रॉप दे देगा तो उसको आप
सेपरेट करना उसको आसान नहीं है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते एजियोट्रॉप पर। ठीक है, देख लो मैंने वही बात लिख भी रखी है कि x = x1 जब हमने कंपोजिशन कितनी ली बेटा, x1 जब कंपोजिशन ली तो हमें प्योर बी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेपर एंड लिक्विड बिकम्स एजियोट्रॉप। सिमिलरली जब हमने x2 जब हमने ली थी तो प्योर ए को हमने ऑब्टेन किया था बेटा, प्योर ए को हमने ऑब्टेन किया था कहां से, वेपर से, जबकि लिक्विड आपका क्या बन गया था बेटा, आपका एजियोट्रॉप बन गया था। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया ना भाई, ये पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में हमने क्या किया भाई, एक तो आपका प्योर मिल रहा है जबकि एक क्या मिल रहा है बेटा, आपका एजियोट्रॉप मिल रहा है। जबकि आइडियल में क्या होता था बेटा, दोनों के दोनों प्योर मिल जाता। जैसे कि आज ही हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने आपको बोला था आइडियल वाला ही करता। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, देखो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपका, इस तरीके का ये तो कोई कर्व आता था, इस तरीके का कर्व आता था। देख लो ऊपर क्या होता है, वेपर होता है, नीचे क्या होता है बेटा, आपका लिक्विड होता है। क्या होता है, नीचे क्या होता है बेटा, आपका लिक्विड होता है। तो जैसे मान लो अगर मैं ये वाली अगर कंपोजिशन लेता हूँ, है ना, ये वाली अगर मैं कंपोजिशन लेता हूँ, आइडियल वाला है, ये एग्जांपल है ना। देख लो आइडियल वाला मैंने आपसे कहा भी था वेपर और लिक्विड कभी भी मिलते नहीं है, जबकि यहाँ पे देख लो नॉन आइडियल में मिल गए, ये यहाँ पे मिल गया। और सिमिलरली इसके पहले जो मैंने बताया था मिनिमम वॉल्यूम एजियोट्रॉप, वहाँ पे भी कंपोजिशन आपकी इक्वल हो गई थी, यहाँ पे कंपोजिशन इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे जो लिक्विड था इसको हमने क्या किया बेटा, गर्म किया। तो गर्म करने पे क्या होगा, भाई आपका ये टेम्परेचर बढ़ेगा ना। देख लो भाई यहाँ पे क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट होता था भाई, मतलब वही टेम्परेचर ही हो गया। ठीक है, नीचे क्या होती थी बेटा, आपकी कंपोजिशन होती है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को बॉइल कर रहे हैं, तो बॉइल करने पे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा बेटा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ तक क्या टेम्परेचर है ना, जबकि जो आपका वेपर है, जो है उसको हम क्या करते हैं बाद में कंडेंस करते हैं। भाई जो लिक्विड है, लिक्विड को गर्म करोगे, गर्म करने में क्या बनेगा, वेपर बनेगा। वेपर को हम क्या करते थे, फिर कंडेंस करते थे। तो जो वेपर है वो कंडेंस होगा मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा उसका, कम होगा। तो यहाँ से भी आप चीज देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे, अगर मान लो यहाँ पे ए था, यहाँ पे आपका बी था, तो भाई जो आपका जो ए है, ए तो कहां से मिल गया बेटा, आपका वेपर से मिल गया। जबकि जो बी है प्योर बी जो है वो कहां से मिल रहा है बेटा, आपको प्योर बी आपको कहां से मिल रहा है, देख लो प्योर बी आपको कहां से मिल रहा है, यहाँ से आपका लिक्विड वाली फॉर्म से मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पूरा एजियोट्रॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दिखाते हैं एजियोट्रॉप होते क्या है, ठीक है, किससे सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद आज तो हमारा लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या आने वाला है वो आपको पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, क्या चालू करने वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जैसे कि आपको पता है सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आने वाली है बेटे, सबसे पहले कौन सी आने वाली है, आरएल वीपी, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पर इसको एक बार वापस में आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक प्रोसेस आएगा ऑसवाल्ड वाला में आपका प्रोसेस आएगा। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। तो चलो आज का लेक्चर तो करते हैं यहीं पे खत्म, टाटा।